नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी कहानियों और मान्यताओं की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं जो एक मराठी पॉडकास्ट में सामने आई थी। ये लोगों के अपने अनुभव हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें भूत, जिन और काला जादू, इनसे जुड़े कुछ किस्से हैं और ये वो बातें हैं जो लोगों ने खुद झेली ने या अपने किसी करीबी के साथ होते देखी हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन किस्सों को समझें और देखें कि ये जो मान्यताएं हैं, जिन या काला जादू, इनके बारे में क्या पता चलता है इनसे। हाँ, मतलब सिर्फ कहानियों की तरह नहीं, बल्कि ये जो हमारी संस्कृति में ये बातें बसी हुई हैं, उनकी एक झलक की तरह। तो फिर जिन से ही शुरू करते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है? कुछ अलग सा है शायद। हाँ, बताया गया है कि जैसे इंसान मिट्टी से बने, फरिश्ते नूर यानी रोशनी से, वैसे ही जिन जो है वो बिना धुएं वाली आग से बने हैं। आग से? अच्छा, तो इसका मतलब है, इसका कोई खास मतलब है? हाँ, मतलब ये उन्हें एक अलग तरह की प्रकृति देता है, शायद थोड़ी ज्यादा अप्रत्याशित, न पूरी तरह इंसानों जैसी न फरिश्तों जैसी। और मान्यता ये है कि वो हमारे साथ ही रहते हैं, एक पैरेलल दुनिया में। समानांतर दुनिया, मतलब उनका अपना समाज, अपने नियम। बिल्कुल। और वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी, जैसे इंसान होते हैं। और सबसे अहम बात, वो हमें देख सकते हैं, पर हम उन्हें आमतौर पर नहीं देख सकते हैं। इसमें वो इब्लीस का जिक्र भी था। वो कौन था? क्या वो भी जिन था? हाँ, इब्लीस असल में एक बहुत ताकतवर जिन था। कुछ मानते हैं कि वो फरिश्तों के साथ रहता था, लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, पहले इंसान को। हाँ, तो उसने इनकार कर दिया। उसे अपनी आग वाली पैदाइश का घमंड था, मिट्टी वाले इंसान को सजदा करने से मना कर दिया, और बस वहीं से वो शैतान बन गया। अच्छा, तो ये जिन्नों की अपनी मर्जी और अहंकार की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। अब जैसे वो सीसीटीवी वाला किस्सा था किसी दरगाह या मजहबी जगह का। हाँ हाँ, जहाँ कोई कुरान की तरफ पैर करके सो गया था। वही तो कहते हैं कि एक जिन्न आया और उसने उसे हवा में उछाल दिया, सिर्फ सबक सिखाने के लिए। तो उसे अच्छा जिन माना गया, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, बस अनादर बर्दाश्त नहीं हुआ उसे। तो ये दिखाता है कि जरूरी नहीं जिन हमेशा बुरे ही हों। लेकिन एक और किस्सा है, वो यूपी वाली लड़की का। वो ज्यादा डरावना है। हाँ, जिसकी शादी में रुकावट आ रही थी सालों से। वही बहुत सालों बाद पता चला कि उनके पुश्तैनी घर में एक पेड़ है और उसकी जड़ में किसी रिश्तेदार ने ही, सोचिए। रिश्तेदार ने? हाँ, काले जादू से कोई 11 किलो का इस्तेमाल करके एक जिन को बांध दिया था। और कहते हैं वो जिन कोई 600-700 साल पुराना था। 700 साल? और वही उसकी शादी नहीं होने दे रहा था? यही बताया गया। तो देखिए कैसे, मतलब पारिवारिक झगड़े, रंजिशें, वो भी इन चीजों से जुड़ जाती हैं। ये तो अलादीन वाले चिराग के जिन से बहुत ही अलग तस्वीर है। वो तो मददगार था। हाँ, वो तो कहानी है। असल जिंदगी की मान्यताओं में जिन ज्यादा जटिल हैं, कभी मददगार, कभी नुकसानदेह। और हाँ, माहिम दरगाह जैसी जगहों का जिक्र भी आता है जहां लोग जिन उतरवाने जाते हैं। अच्छा, अब जरा काले जादू पर आते हैं। स्रोत में इसे कैसे समझाया गया है? इसे बेसिकली एक नकारात्मक क्रिया की तरह बताया गया है। मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई टोटका करना, या सिर्फ अपनी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी बुरी भावनाएं किसी की तरफ भेजना। मतलब जैसे दुआ या आशीर्वाद अच्छी ऊर्जा भेजते हैं, वैसे ही ये बुरी ऊर्जा। बिल्कुल। और इसमें भेजने वाले का इरादा, उसकी नीयत, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। खासकर अगर कोई करीबी लगातार आपके बारे में बुरा सोच रहा हो। वो कोकड़ वाले परिवार का किस्सा, वो तो बहुत ही भयानक था। 8 लोगों का परिवार और 3 साल में बस एक बच्ची रह गई। हाँ, वो दिल दहलाने वाला था। दादा की अचानक बीमारी से मौत, फिर दादी को निमोनिया, एक बहू ने नदी में कूदकर जान दे दी। फिर दूसरा बेटा शराब से मर गया। पहला बेटा भी उसी नदी में कूद गया। और जो दूसरी बहू बची, वो पहले अंधी हुई, फिर उसकी भी मौत हो गई। और शक किस पर था? पड़ोसियों पर। जमीन का कोई झगड़ा था। तो जब कुछ समझ नहीं आता तो शक काले जादू पर चला जाता है। हाँ, ये शायद एक तरीका है ऐसी घटनाओं को समझने का, जब कोई और वजह न दिखे। वो कॉलेज वाली सहेलियों का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, एक दोस्त को अच्छी नौकरी मिली, दूसरी को जलन हुई, शायद वो उसे पसंद भी करती थी। और जब पहली दोस्त की शादी तय हुई तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो ट्रेन से कूदते लोग दिखना। हाँ, डर लगना, नौकरी छूट गई, शादी टूट गई। और शक यही था कि दूसरी दोस्त ने शायद खाने की किसी चीज में, मेदू वड़ा बताया गया था, उसमें कुछ मिला दिया था। तभी कहते हैं कि हर किसी के हाथ का नहीं खाना चाहिए, खासकर अगर कोई शक हो। और एक और चीज थी, वशीकरण। ये क्या होता है? वशीकरण मतलब किसी को अपने वश में कर लेना, सम्मोहित कर लेना,
उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कुछ करवाना। दादर स्टेशन वाला किस्सा, गजरा बेचने वाली औरत ने किसी के गहने उतरवा लिए। हाँ, यही आरोप था कि उसने उस औरत को वश में करके, सम्मोहित करके सारे गहने ले लिए। इसीलिए कहते हैं अजनबियों से नजरें मिलाने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। बाप रे, मतलब नुकसान पहुंचाने के कितने अलग अलग तरीके, जिन्न से, खाने में मिलाकर, या बस किसी को कंट्रोल करके। और कुछ खास जगहें भी हैं, जैसे वो बांद्रा माहिम का रेलवे ट्रैक। हाँ, वो जगह बदनाम बताई गई। कहते हैं वहां अक्सर हादसे होते हैं और किसी आत्मा के दिखने की बात भी है जो एक ट्रेन से दूसरी में कूदती है। और वो चाचा वाला किस्सा भी था, जिनकी मौत उसी ट्रैक पर हुई। हाँ, और बाद में उनके कजिन भाई पर अजीब असर दिखने लगा। वो शराब मांगता, बार बार ट्रैक पर जाने की जिद करता, तो लोगों ने इसे उसी आत्मा का असर माना। तो कुल मिलाकर आज हमने जिन की प्रकृति, काले जादू के असर, वशीकरण, इन सब पर बात की। और ये सब लोगों के अपने अनुभवों पर आधारित था। ये दिखाता है कि ये मान्यताएं आज भी कितनी जिंदा हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई सुपरनैचुरल बातें नहीं है, इनमें गहरे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक पहलू भी छिपे हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों चलती रहती हैं। हाँ, शायद ये दिखाता है कि इंसान कैसे कैसे उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है जो उसकी समझ से परे हैं। कोई अचानक आई मुसीबत, कोई गहरा दुख, या फिर किसी की ईर्ष्या। सही कहा। ये शायद इन तीव्र भावनाओं और अनजाने दुर्भाग्य से जूझने और उन्हें कोई मतलब देने का एक तरीका है। ये कथाएं हमें इसी मानवीय जरूरत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं।